है, पता है पोजीशनिंग कहाँ पे वो प्लेयर्स हैं, लेकिन बाहर आप ऐसे खड़े रह नहीं सकते। इतना ज्यादा केओस होता है यहाँ पे कि आप ओपन एरियाज में तो रुक ही नहीं पाएंगे। ऊपर आया और लास्ट आर्डे ने क्या सही तरीके से संभाला उस सिचुएशन को। आप देखिए लास्ट आर्डे ने एक भी प्लेयर अपना गवाया नहीं है। दूसरी तरफ से टीएजी से जरूर वो फाइट हुई जहां पर एक प्लेयर उन्होंने अपना गवा दिया, हालांकि जेली की एचपी भी काफी ज्यादा कम है। लास्ट आर्डे अभी भी सरवाइव करते हुए, और कालन की अगर हम बात करें तो वो आखिरी फिनिश भी लेकर के जाना चाहते हैं। चलिए जली उनको डाउन किया जाएगा और वो जुनैद हैं जिन्होंने वो नॉक निकाला है। जी हाँ, गॉडसन की जो कंपाउंड है वो भी पास में ही है, ज्यादा दूर है नहीं। हालांकि कालान जैसा आपने कहा ना, वो फ्रैग कंफर्म करना चाहते हैं पहला, बट अब मुझे लग रहा है कि एक्लिफ शायद जोन में आ ही नहीं पाएंगे। अगर नीचे की साइड से आने की कोशिश करेंगे तो टीएजी वहां पे आ चुकी है, ऊपर से जाएंगे तो लास्ट आर्डे इज देयर, बट H4K उन्होंने भी डायरेक्ट स्लैम इन करना सही समझा। तो ओनली प्रॉब्लम है कि ये कंपाउंड भी जोन के अंदर नहीं है, जोन के बाहर का ही कंपाउंड है। और मैक्सियोसो एक बहुत अच्छा नेड उनकी तरफ से, तो एक नेड फेंका उन्होंने, 2 खिलाड़ी डाउन हो गए और H4K का ये रश बिल्कुल अधूरा सा देखने को मिलता है अब तो। जी हाँ, दूसरी तरफ एस्परोस उनका भी एक ग्रेनेड गया, तीसरे प्लेयर भी डाउन हो गए और अब H4K वो सिर्फ एक ही खिलाड़ी के साथ बचते हैं जो कि विजर्ड है, और वो भी अभी सर्कल के बाहर। बट टीम फीनिक्स जैसा आपने बोला भी कि वहाँ पे सर्वाइव आसानी से उन्होंने उस प्लेयर को पकड़ा भी और वो फिनिश कंफर्मेशन भी निकाला। बट अब बारी है टीएजी की, और आपने देखा जैसे वो प्लेयर आगे गए उस व्हीकल को लेकर के, बढ़िया बेटिंग स्ट्रैटेजी हमें देखने को मिली। और लास्ट आर्डे डाउन टू ओनली 1 मैन नाउ इविल, वो एकमात्र प्लेयर यहाँ पर बच गए और टीएजी के 3 खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद हैं। बच पाना ईवल का वो लगभग असंभव ही रहने वाला है। वो बढ़िया ग्रेनेड जॉनथन का, लास्ट आर्डे उनका समापन इस मुकाबले से। टीएजी एक भी प्लेयर उन्होंने अपना गवाया नहीं है, 6 फिनिशेस उनके खाते में आ चुके हैं। पर एक बार फिर से ये टीएजी से सर्कल हर बार ही हम देख रहे हैं कि दूर ही जाता जा रहा है। आज कोई दुश्मनी है मुझे लगता है टीएजी से, वो मेहनत करते हैं, जोन के अंदर पहुंचते हैं, एक फाइट लेते हैं, फाइट जीतते हैं, तब तक अलग सर्कल बन जाता है, वो उनसे दूर चला जाता है। लगता है जोन चाह रहा है कि जो परीक्षा होनी है टीएजी की वो आज ही हो जाए। पर टीम वर्क आज बहुत बेहतर देखने को मिला। आपने जैसे बताया कि गाड़ी जैसी आगे गई, पीछे से एक प्लेयर कवर दे रहा था, एंड दैट्स व्हाट मैटर्स यार, कि आप अपना टीम वर्क सुधार के आए हैं, आप बहुत इंप्रूव करके आए हैं और वो दिख रहा है टीएजी के गेम प्ले में। बट राइट नेशन सुधार का कोई तुक नहीं बनता। बट ठीक है, ये तो ड्रैगन क्लॉ के प्लेयर से पूछना पड़ेगा कि क्या कारण था वहां पे आने का। टीएजी दोबारा से जोन के अंदर आने के लिए राउंड द सर्कल रोटेशन करना सही समझा। और अब सामने एक और चुनौती, T7 ओरायन, शॉट्स लगातार उनके ऊपर आ रहे हैं। हाइड्रो को भी डैमेज बहुत पड़ा, बट पहला नॉक निकाला गया, वो फ्रैग कंफर्म भी किया गया। टीम वर्क इज मेकिंग द ड्रीम वर्क। बट मुझे उन्होंने एक नॉक निकाला है, क्या वो फ्रैग कंफर्म कर सकते हैं? ही टेक्स 2, जॉनथन को भी उन्होंने डाउन किया। चलिए अभी भी दूर है, अगर हर्ष यहाँ पे नॉक होते हैं तो खेल खत्म हो सकता है। एक आगे मोलोटोव डालने की कोशिश थी मुदित, उनको यहाँ पे क्लच करके दिखाना ही पड़ेगा, बट मुदित को बार बार बचे। वहां पे हर्ष स्टिल देयर, बट इस बार वो कुछ नहीं कर पाए। लाजवाब टीम वर्क टीएजी की तरफ से, एंड अभी भी सिक्योर कर सकते हैं वो सारे रिवाइवल। अनबिलीवेबल प्ले, क्या क्योंकि आज चुनौती बड़ी आई है, बट हर बार बेहतर किया उन्होंने। जाएगा शिफ्ट आने का समय और जोन दूर चला गया टीएजी से। अब दोबारा से कोशिश करनी है, दोबारा से मेहनत करनी है कि जोन के अंदर जगह मिले, शायद एक और फाइट करनी पड़े। अब तक तो सारी फाइट जीते हैं और चारों प्लेयर्स के साथ जीते हैं। जी हाँ, और मुझे तो लगता है कि टीएजी ना उन फाइट्स को अपॉर्चुनिटीज की तरह देखेगी। उनको अभी पता है कि हाँ, उनका टीम गेम सच में बेहतरीन देखने को मिल रहा है। प्लेयर मंगाई थी उन्होंने कवर और खुद के ऊपर गिर गई, और जॉनथन वहां पे डाउन हुए हैं। फटाफट से रिवाइवल करना पड़ेगा, क्या चांसेस बन सकते हैं? जी हाँ, एजेस पे थे, रिवाइव तुरंत दिया गया, अब जोन के बारे में सोचना पड़ेगा इस टीम को। देखिए हो जाता है कभी कभी, ये किस्मत का खेल है, और वो फ्लेयर आप ही की मुंडी पे आके गिरे, इसके चांसेस कम ही होते हैं। शायद जॉनथन ऊपर की तरफ देख नहीं रहे होंगे। देखिए चांसेस काफी ज्यादा, बट अब ये देखिए कितनी तेजी से रिवाइवल दिया वहां पे, और अब जोन के बारे में सोच रहे हैं। बट सामने एक और टीम है, इंतजार वो कर रही है। क्लोजी इज देयर, शॉट तेरी की कोशिश अभी के ऊपर, डैमेज भी काफी ज्यादा वहां पे दिया गया। टीडीआर क्लोजी के बारे में भी पता है, इंफॉर्मेशन की भी कोई कमी नहीं है, बट शॉट्स के पास और आसानी से उनको खत्म किया जा सकता है। और नेट का इस्तेमाल देखिए कितनी ज्यादा संख्या में करती हुई टीएजी। जी हाँ, अच्छी लूट उन्होंने की है, यूटिलिटीज को बढ़िया तरीके से वो यहाँ पर यूज करते हुए नजर भी आ रहे हैं। क्लोजी ने सही समय पे अपने आप को हील किया, बट ये फाइनली ग्रेनेड हर्ष का वो रहेगा जो अभी को डाउन करके जाएगा। क्लोजी अब वो अकेले बचे यहाँ पे, और जो हम बात भी कर रहे थे ना कि टीएजी कहीं ना कहीं इस पूरी सिचुएशन को अपॉर्चुनिटी की तरह देख रही है कि रोंडो में वैसे भी ज्यादा फिनिशेस वो लेकर के जा सकते हैं, और अब वो आंकड़ा 11 तक पहुंचा है। आप सोचिए कितनी फाइट्स ली टीएजी ने, अपना एक भी प्लेयर उन्होंने गवाया नहीं। एक बार फिर से सर्कल के अंदर आए तो है स्पीरो, पर क्या जोन एक बार फिर से दूर जाएगा? मेरा जवाब अभी भी हाँ रहने वाला है। आज मुझे लगता है कि जोन वो टीएजी को चलिए
थोड़ा करीब गया पर अभी भी बाहर ही है। But to be honest, Anki, I don't think they need the zone. They don't need it. Zone आए ना आए अब फर्क नहीं पड़ रहा, वो टीम वर्क दिखने को मिल रहा है। और TDR के लिए तो मुझे लगता है कि वेदर रिपोर्ट पढ़नी चाहिए थी। It was raining nades for them. थोड़ा और संभल के खेलने की जरूरत है यहाँ पे उन सारे प्लेयर्स को। बट ट्रॉय तमिलियंस को भी अब एंट्री करनी है जोन के अंदर, और वो भी बिल्कुल आसान नहीं होने वाला उनके लिए। अभी तक का सफर बढ़िया रहे, 14 फिनिशेस वो टीम निकाल चुकी है। आज के दिन की जब शुरुआत की थी तो कुछ 11-12 पॉइंट्स ही थे उस टीम के पास, लेकिन वहां से वो रोंडो की होप्स, और होप्स तो उनकी भी बरकरार सेमीफाइनल्स के अंदर जाने की। पर अब देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि लर्न फ्रॉम पास्ट ट्रॉय तमिलियन ई स्पोर्ट्स किस प्रकार से वो जोन के अंदर एंट्री बनाएंगे, क्योंकि टीम मिथ के पास तो अभी भी सर्कल का एक एज एरिया हमें देखने को मिल रहा है, वो साउथ ईस्टर्न एजेस पे अभी भी बरकरार है। बट लर्न फ्रॉम पास्ट उनको पूरी तरीके से पिन करके रखा हुआ है। जैसे ही वो प्लेयर उस रिच के आगे बढ़ेंगे इंस्टेंट शॉट दिए जाएंगे उनके ऊपर। शॉट आते हुए थोड़े पीछे से जाने की कोशिश वहां पे वो प्लेयर्स करते हैं। क्या सफलता मिलेगी? मुझे लगता नहीं कि उनको सफलता मिलेगी। गाड़ी ऑलमोस्ट ब्लास्ट होने वाली है, मुश्किलें बहुत बढ़ चुकी है। ट्रॉय तमिलियन के प्लेयर्स लगातार स्प्रे करते हुए और वो रुकने का नाम भी नहीं ले रहे। वो एक कोशिश करते हुए चलिए, फाइनली वो खड़े हुए, जैसे ही खड़े हुए 14वां फिनिश आ गया टीएजी के पास। आज टीएजी जोन भले ही ज्यादातर फेवर नहीं करा है उनको, लेकिन फर्क अभी हिसाब रखना पड़ेगा उनको। देखिए 25 ही गोलियां हैं लॉन्ग रेंज के लिए और कितना ही इस्तेमाल वो कर लेंगे, बट शॉट्स देने चाहिए। बट टीएजी ये रुकने का नाम नहीं ले रहे। एक और नॉक निकाला गया है वहां पे और फ्रैग कंफर्म करने की भी कोशिश, बट वो फ्रैग वो स्किलफुल के हिट से कंफर्म हुआ। बट कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जीक्यूटर को भी डाउन किया गया। स्किलफुल लास्ट पर स्टैंडिंग प्रोडक्ट, जैसे ही वो भी बाहर निकलेंगे शॉट्स उनके ऊपर भी दिए जाएंगे। हर्ष, जब से इनकी भी वापसी हुई है ना टीम में के अंदर, प्लेइंग 4 के अंदर इन्होंने भी बहुत बढ़िया खेला है। बट अब एक फाइनल बैटल की बारी है, 4v4 बैटल की बारी है। एक तरफ टीम एपेक्स गेमिंग और सामने टीम मिथ। जी हाँ, टीम मिथ वो टीम है जिन्होंने बीजेएस 2026 बनाए रखा था। बीएमपीएस की कहानी टीम मिथ आसान चुनौती नहीं है। ये वो टीम है जिनके प्लेयर्स स्टेज के अंदर हैं। तो कवर थोड़े से की देरी है, बट हर्ष तो बिल्कुल ओपन देखेंगे तो कवर थोड़े से ज्यादा है, लेकिन जैसे ही वो कवर के बाहर निकलेंगे तो मुश्किलें बढ़ेंगी। उधर हाइड्रो को स्पॉट किया, शॉट बहुत दिए, डैमेज जेनी के ऊपर भी आया। एंगल्स की देरी है, बट हर्ष तो बिल्कुल ओपन में से जाने की कोशिश कर रही है, तो बहुत बड़ी गलती हो सकती है। He takes one down. हर्ष को ट्रेड में गिराया गया, बट नाउ इट्स अ बैटल जो 3v3 की बनती हुई। ऐसा लगता है ये खिलाड़ी ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तीनों में ही कॉन्फिडेंस को खा के आता है। इतने ओपन एरिया से वो गए, बट उन्होंने अपना काम कर दिया। बट एट द सेम टाइम मिथ के खाते में क्या वो रिवाइवल एग्जीक्यूट हो सकता है? मिथ ने स्ट्राइक बैक किया है, जेली वो डाउन किए गए। ये जुगनू अभी सितारों से लड़ते हुए और इनकी चमक के सामने ये सितारे थोड़े फीके पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हाइड्रो वो भी डाउन, जॉनथन द लास्ट मैन स्टैंडिंग एंड टीम मिथ ऑफिशियल वो। और क्या वो लैंड पे कर पाएंगे? तो ये बहुत सारे सवाल रहेंगे, बट अभी के लिए वो काम करके गया। और आप देखिए तो सही, मिथ 22 वो लेके गए, टीएजी 22 उनके पास। दोनों ही टीम्स ने वैल्यू की कोई कमी नहीं छोड़ी है इस मैच में। 16 यहाँ पे फिनिशेस निकाल दिए टीएजी ने। आप ट्रॉय तमिलियंस को भी ऐड कीजिए, 14 फिनिशेस उनके पास। लॉबी खाली तो 3 टीम्स नहीं कर दी यार ऑलमोस्ट। कि आपके थॉट्स इस पूरी मैच रैंकिंग को देख करके? देखिए, मैं तो ट्रॉय तमिलियन को देख के बहुत खुश हूं। उनके पास 11-12 पॉइंट्स थे इस मुकाबले से पहले और उन्होंने पहली मैच में वो वैल्यूज निकाल दी। नक्श आप देखिए कितना बढ़िया वो खेल के गए।